श्री परमहंस जी दयाल महाराज बताते हैं कि 4 तरह के मनुष्य होते हैं। अगर इनकी हालत देखी जाए तो ये सिर्फ नाम के मनुष्य हैं, असलियत में पशु हैं। पहला है नर पशु, दूसरा गुरु पशु, तीसरा त्रिय पशु और चौथा वेद पशु। आइए जानते हैं इनका क्या अर्थ है। नर पशु है जो बगैर जांच किए किसी के कहने पर विश्वास करके उसका पीछा करे। जैसे किसी ने कहा कि कुआ तेरा कान ले गया, तो वह शख्स अपने कान को ना टटोलकर तुरंत कुएं के पीछे दौड़ जाएगा। गुरु पशु वो होते हैं जो बगैर विचार किए गुरु धारण कर लें। गुरु को समझ बूझ कर धारण करना चाहिए और यह देख लेना चाहिए कि उसकी उक्ति से हमारा उद्धार हो पाएगा। जिस मालिक की वह भक्ति करने को बताता है, क्या हमारा उससे कल्याण हो सकेगा और आवागमन से छुट्टी मिल सकेगी। त्रिया पशु वह है जो स्त्री के बंधन में फंसकर जोरू का गुलाम बन जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी आज्ञा उनकी स्त्री का वचन ही है। वेद पशु वे हैं जो वेदों को तो पढ़ते हैं मगर उनका असली मतलब नहीं समझते हैं। शब्दों के झंझट और बखेड़े में पड़े रहते हैं। इसके अलावा असली मनुष्य की बात ही और है। जिसकी सूरत इंसान की है वह इंसान नहीं, बल्कि वह इंसान नहीं है। इंसान वो है जिसमें सत्य, धीरज, शील, शूरवीरता, दया, संतोष, वैराग्य गुण हो। वरना खाना पीना सोना तो जैसे मनुष्य की वैसे ही पशु की स्थिति होती है। एक राजा ऐसा भक्त था कि दिल में हर वक्त मालिक के नाम की याद रखता था, परंतु बाहर से वृत्ति ऐसी बना रखी थी कि लोग समझते थे कि वह बड़ा संसारी और माया में उलझा हुआ इंसान है। उसकी रानी बड़ी भक्तन थी, उसे भी राजा के भगवत प्रेम की खबर नहीं थी। वह हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि किसी तरह राजा के मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो। एक दिन इत्तेफाक से सोए हुए राजा के मुख से भगवान का नाम निकल गया। उस दिन रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने नकारे बजवाए और बड़ी खुशी मनाई। उसके ऐसा करने का कारण पूछने पर वह बोली कि आज रात आपके मुंह से भगवान का नाम निकला था, इसलिए हमने यह खुशी मनाई है। राजा ने कहा, जब मूल प्राण भगवान नाम जो शरीर में था वही निकल गया तो फिर यह हड्डी मांस का शरीर किस काम का है। ऐसा कहकर उसने तुरंत शरीर त्याग दिया। बाहर से संसारिक दिखता हुआ भजन में उसकी ऐसी ऊंची स्थिति थी। अंतकरण से परिचित और बाहर की दुनिया से अनजाना ऐसा अच्छा उदाहरण बहुत कम ही देखने को मिलता है। जिन्हों को इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। अर्थात जिनके रोम रोम में ही भगवान बसा हुआ है, चाहे वो मुंह से नाम लें या ना लें, पर हर वक्त वो भगवान से जुड़े रहते हैं। इसी तरह से हमें भी अपने अंतर मन में भी भगवान का वास कराना चाहिए, ना कि केवल बाहरी दिखावे के लिए भगवान का नाम लेना है। क्योंकि जब तक हमारी आत्मा को भगवान के नाम की खुराक नहीं मिलती तो बाहर से जपने का कोई फायदा नहीं है। वो एक पाखंड बन के रह जाता है। जब तक आपकी आत्मा, आपका मन आंखें बंद करके आप भगवान को महसूस नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब अभी भी आपको अपनी भक्ति पर काम करने की आवश्यकता है। तो तन मन धन बाहर अंदर से भगवान को अपने समीप पाएं, क्योंकि भगवान दूर नहीं है, वो तो कण कण में वास कर रहा है और आपके बहुत ही निकट है। और अपने मन में और अपने दिमाग में ये बिठाएं कि जैसे हम खाना खाते वक्त खाना खाते हैं उतना जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होती है और खाते ही हैं, और ना खाएं तो हमें लैक ऑफ एनर्जी फील होता है। इसी तरह से टू हैव इंटरनल पीस भगवान के नाम को अपनी रूटीन में लाएं।
और उसे पहले बाहर से जप करना स्टार्ट करें, फिर आंखें बंद करके उसको अपने अंदर समाएं और every time you will feel that God is all around you and you will get away all the anxieties and sorrows of your life within a twinkling of an eye. So प्यार से बोलिए, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय।